अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऐसे कह रहे हो ना। तो गाइज़, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ में आपको रहती हूँ खुश आमदीद। और आज मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है जिसका इंतहा नहीं है। अभी मैं सो के उठी थी, फिर से 9 बज गए हैं रात के। और कल का जो इनका चैलेंज है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अब उसको कंप्लीट करना है। और अभी हम गेस्ट कर ली थी, मैं तो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, तुम कितनी बदतमीज। अच्छा खैर, ये है कि अब भाभी आ गई है, मेरा बिल्कुल भी जो है ना तैयार होने को दिल नहीं कर रहा। तो मैं जो है अबाया पहनने लगी हूँ और अब हम जाने लगे हैं। देखते हैं कि अब हम कहाँ जाते हैं, वहाँ जाके मैं आपसे मिलती हूँ। और रहे मेरे साथ व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी। अब थोड़ा सा अपनी जो फेस है उसको थोड़ा सा संवार लूँ, पहनूँगी मैं अबाया ही, कपड़े शपड़े मेरे से नहीं पहने जाते। तो चलो जी जल्दी करते हैं। हाँ जी बाजी, सना घर जाना है? नहीं यार, नहीं यार, तुम्हारी अम्मी घर आना वापस। अम्मी को, अम्मी भी चले। ओ दे घर छिला फेरा ते अम्मी चले बाद चो। ओ हाँ सच जी। चलो फिर तैयार हो, रेडी हो जाने के लिए। लाना तैयार तन छड़ा चलो गाइस है मेरे साथ। अब एक चले गाइस, अब मैं जाने लगी। देखती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। अबाया वगैरह मैंने पहन लिया है। घर में मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकती। ये ऑफिस से जब मैंने जाना होता था तो तैयार हो जाती थी हिम्मत करके, वरना मुझे घर में बिल्कुल सादगी से ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस चले तो मैं जॉब भी ना करूँ, घर में ही रहूँ हर वक्त और सोती रहूँ जिंदा लाश की तरह। खैर गाइस, मैं पहुँचती हूँ और फिर पहुँच के आपसे मिलते हैं और देखते हैं कि हम क्या खाते हैं। हाँ जी आंटी, पैसे बहुत इकट्ठे हो गए हुए हैं ईद के, तो अब जब तक ये मुकेंगे नहीं तब तक चैन आना नहीं। रुको, आपकी नहीं बन रही, मेरी बन रही है। ये खुद ही आंटी तैयार हो जाती है कि इनकी वीडियो ना आ जाए। बाय गाइस, हम जा रहे हैं एंजॉय करने। गाइस अभी मैं सो रही होती है अगर ये बच्चे मुझे उठाते ना आके, तो अभी चलो चलते हैं। उधर मुँह कर, जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह बोले। सोने से कंकर वो चांदी से मरती नजर में बसा सुभान अल्लाह। को जी चाहता है। कभी कभी इतने कोई खब्बीस रिक्शे वाले टकर जाते हैं ना कि बंदा उसको लानत मलामत करते हुए रवाना होता है। 50-100 की कोई बात नहीं होती, लेकिन यह है कि जब भी घर से निकलें तो कोशिश करें कि आपके पास चेंज ज़रूर हो, वरना इस तरह के लानती शख्स आपको मिल सकते हैं और आपका सारा मूड जो है वो स्पॉइल हो सकता है। एनीवेज़, यहाँ पे हम आगे थे बिग बाइट पे पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी भाभी और मुझे भी नमकीन चीज़ें पसंद हैं। आइसक्रीम खाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ठंडी बहुत होती है, दांतों को लगती है, और मीठा इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। सो हमने ऑर्डर किया था, भाभी ने अपने बच्चों के लिए जिंगर बर्गर फ्राइज़ मंगा ली थी और हमने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। फिर बैठ के बड़े मज़े से हमने खाया, लेकिन यह है कि मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी थी। वैसे घर से ही मेरा बिल्कुल जाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो चली जाती हूँ, बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ है, ये थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे जो संतनगर में बिग बाइट है रेस्टोरेंट, वहाँ पे। और बिग बाइट के मैंने इतने ज़्यादा मेन्यू वगैरह रमज़ान में भी ट्राई किए हैं, बाद में भी। पिज़्ज़ा भी इतना खा लिया है कि अब मेरा दिल बिल्कुल भर चुका है। लेकिन खैर ये है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और पिज़्ज़ा तो जब से मैंने पिज़्ज़ा ऑनलाइन का खा लिया ना, मुझे कोई और पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं आता। तो ये भी बस नॉर्मल सा था, इतना मुझे ख़ास नहीं लगा, क्योंकि इसका जो स्टफ़ है वो सारा बाहर को आ रहा था, गिर रहा था। और जो वो है नीचे वाली डो वो सादी खाई जा रही थी, तो इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं आया। खैर यहाँ पे फिर ये है कि खा पी के हम साथ ही प्लेलैंड था, वहाँ चले गए थे बच्चों को झूले दिलाने के लिए। भाभी तो अभी कह रही थी कि हम फोर्ट्रेस चलते हैं, लेकिन मैंने शुक्र है कहा कि नहीं भाई, फोर्ट्रेस नहीं जा सकते, बहुत दूर है। वाकई बच्चों के साथ घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर जाके तो बच्चे काबू नहीं आते, हाथ नहीं आते, बड़ा मुश्किल होता है इनको संभालना। तो किसी न किसी जेंट्स का साथ होना ज़रूरी होता है जब बच्चे आपके साथ हों। मैं सोच के थक गई और तो मुझे कोई बात आ नहीं रही थी, तो चलो मैं आपको ना रिक्शे वाली की स्टोरी सुना देती हूँ। उसको मैंने कहा कि हमने बिग बाइट जाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन है। तो कहता हाँ हाँ वो बिग बाइट जिसके साथ प्ले लैंड भी है। तो मैंने कहा हाँ हाँ वही। अच्छा, हम रिक्शे में बैठ के जा रहा है सीधा जा रहा है। मैंने भाभी फरहाना को कहा भी है कि ये ना गलत जा रहा है, जो बिग बाइट का रास्ता है वो तो उधर तरफ है। तो कहता मैं इधर से जाता हूँ दूसरी तरफ से। तो फिर क्या किया इसने, पूरा कृष्ण नगर, पूरा इस्लामपुरा हमें घुमाया। उसको पता नहीं, उसको लोकेशन पता थी या जान के उसने ऐसा किया। अच्छा खैर घुमा फिर आके
इतना लंबा करके हमें लोकेशन तक पहुँचाया है। तो बाद में हमने जो रेंट किया हुआ था फ़िक्स्ड, वो भी उससे मैंने ज़्यादा कहा चलो इतने काट लो। 500 थे मेरे पास, वो मैंने उसको दिए थे। तो मैंने कहा कि चलो तुम ज़्यादा काट लो, इतना लंबा रास्ता जो है वो तुम करके आए हो। लेकिन वो उससे भी ज़्यादा पैसे काट रहा था, यानी अगर मैंने 150 कहा था तो मैंने कहा चलो तुम 200 काट लो, तो वो काट रहा था 250। मुझे ये बात नहीं थी, मैं तो 150 की क्या बात है, वो तो मैं ऐसे भी रोज़ के सदका खैरात कर देती हूँ। बात होती है असूल की, कि तुम जो 500 है देख के तुम्हारी नीयत ख़राब हो गई, तुम्हारे बीच में से निकलेंगे जो तुमने एक्स्ट्रा फजूल के नाजायज़ जो है वो पैसे लिए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इतना मुझे गुस्सा चढ़ा ना, खैर मैं भी जज्बाती हो जाती हूँ, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एकदम से ना, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, तो मुझे पता नहीं लगता एकदम से जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, मुझे समझ नहीं आती मुझे करना क्या है। अच्छा खैर ये साथ ही जो है ना, ये स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब फिर खैर कुछ नहीं, मेरा मूड स्पॉइल हुआ अच्छी तरह से, ठीक तरह से मैंने इन्जॉय नहीं कर पाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस तरह के मिसहैप्स होते रहते हैं ज़िंदगी में। और यहाँ पे बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, झूले लिए। और गुस्सा मुझे गलत बात पे ही आता है और बहुत ज़ोर का आता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गुस्सा करके मैं बाद में बड़े पछताई हूँ, हाय मैंने गलत गुस्सा कर दिया। तो गुस्सा मेरा बिल्कुल जायज़ होता है। अब आप लोगों ने कमेंट में ये स्टोरी सुन लिया, आपने मुझे बताना है कि कौन गलत और कौन सही। लेकिन खैर हुन पाने आ मिट्टी ते करने आ होर ज़्यादा साडी वीडियो इन्जॉय। अब यहाँ पे बच्चों का निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था, ये इतना इन्जॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। यहाँ पे स्लाइड्स भी थी काफ़ी ज़्यादा, टोकन वाले जो होते हैं ना झूले भी थे, वो सारे इन्होंने ले लिए थे। टोकन वाला भाई इतना अच्छा था, वो अपने से ही टोकन डाली जा रहा था, डाली जा रहा था। हमने जो ख़रीदे हुए थे उसके अलावा भी वो टोकन बच्चों को डाल के दे रहा था। तो फिर बच्चों ने जो है, बच्चे तो दिल कर रहा था उनका कि सारी रात यहीं पे गुजार दें और वो घर जाए ना। इतनी मुश्किल से इनको खींच खींच के हमने जो है वो घर की तरफ हम निकले हैं। और इन बच्चों को देख देख के मेरा भी अंदर का बच्चा जाग गया था, और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी गाड़ी चलाने के लिए टोकन डाल के। मैंने कहा मैं भी बैठूंगी और ट्राई करती हूँ कि ये गाड़ी कैसे चलती है। सो पहले तो मुझे चलाने नहीं आई, फिर आदमी को बुलाया, उसने सिखाया कि बाजी वो थे वो जो वो स्पीड है उनकी, उस पर ब्रेक पे पाँव नहीं रखना, दूसरी साइड पे पाँव रखना है। तो वो ये फिर मैंने थोड़ी सी चलाई थी, लेकिन इतना कोई ठक्कर सा इसका रिजल्ट था, कोई मज़ा नहीं आया मुझे। लेकिन खैर एक झूला जो है वो बच्चों का मैंने भी ट्राई कर लिया था। दिल का जो अंदर का बच्चा है ना, वो हमेशा अपने आप को ज़िंदा रखना चाहिए, दिल को मारना नहीं चाहिए। तो थोड़ा-सा एन्जॉय फिर यहाँ पे मैंने कर लिया था गाड़ी चला के। ज़ुहान को भी हमने 2 झूले दिला ही दिए, क्योंकि इतने ज़्यादा डेंजरस झूले नहीं थे, बच्चों वाले झूले थे, आराम-आराम से चल रहे थे। तो पहले तो आँखें खोल-खोल के डर रहा था थोड़ा-सा, लेकिन फिर बाद में नॉर्मल हो गया था। चलो जी, हो गया ये भी चैलेंज कंप्लीट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और चैलेंज करूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, कुछ ना कुछ बताते रहा करें, क्योंकि वीडियोस तो मैंने बनानी होती है, तो अगर कोई बंदा चैलेंज कर ले ना, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है वीडियो बनाने में भी और आपको देखने में भी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।